नमस्कार 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 दोस्तों मैग्नस कार्लसन और नीमन हंस के बीच हुई कंट्रोवर्सी जो है वो इस समय पूरी दुनिया में जो है छाई हुई है। और फाइनली जैसा कि इंतज़ार किया जा रहा था कि जैसे ही चैंपियन चेस टूर का जनरेशन कब ख़त्म होगा, मैग्नस कार्लसन एक स्टेटमेंट देंगे जैसा कि उन्होंने कहा था और उससे ज़्यादा कहेंगे जो उन्होंने अब तक कहा है। तो कार्लसन का जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गया है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो सामने आ गई हैं, साफ़ हुई हैं और थोड़ी जो चीज़ें धुंधली थी वो अभी भी धुंधली हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नस कार्लसन ने स्टेटमेंट जो जारी किया है उसमें दरअसल जो है कार्लसन क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने करीब अभी से 9 घंटे पहले जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टेटमेंट जारी किया है, मतलब कि रात को 12 बजे के आसपास। और इस स्टेटमेंट में बेसिकली जो है उन्होंने वो उस दौरान जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिए, इसके बारे में जो है उन्होंने खुल के बात की है। ये स्टेटमेंट इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह अक्षरशः शायद ना हो, बट 95% तो आपको साफ तौर समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये पूरे प्रकरण में मैग्नस कार्लसन क्या रहे हैं। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि कार्लसन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कार्लसन कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रिय शतरंज की दुनिया, 2022 के सिंकी फील्ड कप में मैंने नीमन हंस के खिलाफ अपने तीसरे दौर के खेल के बाद टूर्नामेंट से हटने का अभूतपूर्व पेशेवर निर्णय लिया। एक हफ्ते बाद चैंपियन चेस टूर के दौरान मैंने केवल एक चाल चलने के बाद नीमन के खिलाफ इस्तीफ़ा दे दिया। अब उसके आगे वो कहते हैं कार्लसन कि मुझे पता है कि मेरे इन कार्यों से शतरंज समुदाय में कई लोगों को निराश किया है। मैं भी निराश हूँ और मुझे शतरंज खेलना है, मुझे अच्छे टूर्नामेंट में टॉप लेवल पर शतरंज खेलना जारी रखना है, ये कार्लसन कहते हैं। उसके बाद कार्लसन जो कह रहे हैं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। उनका कहना ये है कि मेरा मानना है कि शतरंज में धोखा देना एक बड़ी बात है। मतलब उनके हिसाब से चेस में चीटिंग जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है और खेल के अस्तित्व के लिए खतरा है। मेरा यह भी मानना है कि शतरंज के आयोजकों को, वो बोल रहे हैं चाहे ऑर्गेनाइज़र हों या उन सभी को जो खेल की पवित्रता की परवाह करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली उनका जो कहना है वो फीडे के लिए कहना है, उन्हें शतरंज खेल की शतरंज के सुरक्षा उपायों और चीट डिटेक्शन के तरीकों को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो भी एंटी चीटिंग मेज़र हम अपना रहे हैं अभी, उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है और जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है चीटिंग को रोकने के लिए वो किया जाना चाहिए, उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए जो कि अभी तक चल रहा है उससे। जब नीमन को 2022 सिंकी फील्ड कप के अंतिम समय में आमंत्रित किया गया था, जैसे आप सभी को पता है कि रिचर्ड रापोर्ट हट गए थे, तो लास्ट में जो है नीमन हंस को एज अ लास्ट में रिप्लेसमेंट के तौर पे लेके आया गया था। तो अगर तब मैंने दृढ़ता से इस आयोजन से पहले हटने पर विचार किया था, पर मैंने आखिरकार खेलना चुना। इसका मतलब है ये है कि कार्लसन को नीमन के ऊपर इस राउंड के पहले से ही जो है ऑलरेडी डाउट होना शुरू हो गया था। अब वो क्या कह रहे हैं ये सबसे बड़ी चीज़ है, इससे पहले जो है उन्होंने नहीं कहा। उनका कहना यह है कि मेरा मानना है कि नीमन ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किए जाने की तुलना, मतलब इससे पहले आपको पता है कि कार्लसन ने सिंकी फील्ड कप में जो इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ उन्होंने कुछ बार ऑनलाइन चीटिंग की थी, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑलरेडी, ठीक है। बट कार्लसन क्या कहते हैं कि उनका मानना है कि नीमन ने सार्वजनिक तौर से स्वीकार किए जाने की तुलना में से अधिक हाल में ही अधिक धोखा किया है। मतलब उनको ये मानना है कि वो जो नीमन ने कहा कि ऑनलाइन उन्होंने माना कि 1-2 बार की, कार्लसन कह रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा बार उन्होंने अभी कुछ न कुछ चीटिंग जो है की है। बोर्ड पर उनकी प्रगति असामान्य रही है। वैसे कहा जाए तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा है कि अब कार्लसन ने साफ तौर पर खुल के कहा है कि उनका मानना है कि नीमन ने चीटिंग जो है वो की है, असामान्य रही है। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट आता है वो जो सिंकी फील्ड कप में दोनों के बीच मैच हुआ था, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कार्लसन यहाँ पे कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिंकी फील्ड कप में हमारे पूरे खेल के दौरान मुझे यह आभास हुआ कि वह तनाव में नहीं था। तो कार्लसन बोले थे कि वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था और यहाँ तक कि गंभीर स्थिति में भी खेल पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। अब ये जो बात है ना, इसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता, लेकिन एक विश्व चैंपियन जो बात कह रहा है उसके नज़रिए से बोल रहा हूँ मैं। तो वो बात अगर थोड़ी सीरियसनेस है कि जब बोर्ड पर टफ पोजीशन आती है, आपने देखा होगा कि अरोनियन फॉर एग्जांपल जीतने वाले हैं आप, और ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे जाके आपको मिल जाएगा, है ना। जहाँ पे आप देखिए कि आनंद ने अगर हराया है नॉर्वे कप में कार्लसन को, या अरोनियन हरा रहे हैं, या आप चलो बाकी सब छोड़ो, आप अर्जुन को अभी लाइव देख रहे थे जब अर्जुन खेल रहा था,
कितना ज़्यादा फोकस हो जाता है खिलाड़ी जब मैग्नस कार्लसन के खिलाफ उसका पोजीशन जो है थोड़ा भी अच्छा होता है या मैग्नस कार्लसन को वो हराना चाहता है। और कार्लसन यही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी फोकस नहीं था नीमन जब वो मैच चल रहा था। तो ये कार्लसन का कहना है, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ। जबकि मुझे एक तरह से काले मोहरों से वो हरा रहा था, मतलब ब्लैक पीसेस से कार्लसन को हरा रहा था और वो बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा था जब बहुत ही टफ मोमेंट या क्रिटिकल मोमेंट थे बोर्ड पे, जो कि ह्यूमन जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगता है। तो मुझे लगता है कि केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही ऐसा कर सकते हैं। अब कार्लसन का कहना है कि कार्लसन को इस तरह से हराने का जो दमखम है बहुत बहुत लिमिटेड प्लेयर्स में है अभी भी, और ये बात हकीकत में सच है। मतलब आप खुद जाके चेक कर सकते हो, बहुत ही लिमिटेड प्लेयर हुए हैं जिन्होंने, मैं ऑनलाइन चेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासिकल चेस में लंबे टाइम कंट्रोल में कार्लसन को आउटप्लेट करने की क्षमता अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले लंबे समय से किसी में भी नहीं रही है। बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स ने, गिने चुने खिलाड़ियों ने उनको हराया है, वो भी वो खिलाड़ी जो कि बहुत ही अनुभवी हैं। इस खेल ने मेरे दृष्टिकोण को बदलने में योगदान दिया। तो कार्लसन बोलते हैं कि बस यार इस खेल के बाद उनको यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चल रही है। इसके आगे यहाँ पर कार्लसन कहते हैं, हमें धोखा देने की, मतलब हमें धोखा देने के बारे में कुछ करना चाहिए। जो लोग धोखा देते हैं उनके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं खेलना चाहता जिन्होंने अतीत में बार बार चीटिंग की है। धोखा की जगह चीटिंग शब्द उपयोग कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भविष्य में वे क्या करने में सक्षम है। तो कार्लसन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कोई भी जिसने चीटिंग की है, यहाँ पे कार्लसन ने ये भी उल्लेख किया है वैसे कि ऑनलाइन चीटिंग भी इक्वल चीटिंग है ऑन द बोर्ड चीटिंग की। तो अगर कोई ऑनलाइन चीटिंग भी किसी ने की है और एक्सेप्ट किया है या पकड़ा गया है तो कार्लसन उनके खिलाफ नहीं खेलना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आगे वो कहते हैं और भी बहुत कुछ है। ये बहुत ही फ़नी बात थी जो उन्होंने लिखा है, और भी बहुत कुछ है कहना चाहूँगा। दुर्भाग्य से इस समय में नीमन की स्पष्ट अनुमति के बिना, अब इसमें समझ नहीं आ रहा है कि नीमन की अनुमति क्यों चाहिए, बट वो शायद लीगली शायद फंसना नहीं चाहते किसी भी तरीके से कुछ कह सकता हूँ, उसमें मैं सीमित हूँ। मैं बोले मैं लिमिटेड हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता मैं। अब तक मैं केवल अपने अनुभव से ही बात कर पाया, मतलब जो उनको फील हुआ है, जो उनको महसूस हुआ है, जो उनके एक्सपीरियंस हुए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने जो भी कहना था वो कह दिया है। हाँ, ये उन्होंने एक तौर स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि नीमन के साथ शतरंज खेलने को मैं तैयार नहीं हूँ। मैं मतलब नीमन के साथ शतरंज जो है वो नहीं खेलना चाहता हूँ, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में सच्चाई सामने आएगी, चाहे कुछ भी हो। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आएगी। ईमानदारी से मैग्नस कार्लसन विश्व शतरंज चैंपियन। तो ये है कार्लसन का पूरा स्टेटमेंट जो कि उन्होंने सामने रखा है। अब इसमें कमाल की बात ये है दोस्तों कि एविडेंस नहीं रखा है उन्होंने, कोई एविडेंस नहीं बताया है, लेकिन जो बातें उन्होंने सामने रखी हैं उसमें जो मुझे मुख्य तौर पर समझ में आती हैं, वो सबसे मुख्य बात ये समझ में आती है कि एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई अब किसी ने अगर ऑनलाइन चीटिंग भी की है तो कार्लसन उसके खिलाफ जो है वो मैच नहीं खेलने वाले हैं। एक और बात जो बहुत स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं कि अगर कोई खिलाड़ी ऑनलाइन चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है वो भी उतनी ही सीरियस बात है जितने की क्लासिकल चेस में। तो इस चीज़ को भी अब ज़्यादा सीरियसली जो है वो लिया जाना चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन चीटिंग करता है तो यहाँ पर फीडे को भी देखना चाहिए कि अगर कोई ऑनलाइन चीटिंग कर रहा है, वो कोई आईएम है, वो कोई जीएम है जो कि फीडे से रजिस्टर्ड है, तो फीडे उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे करयाकिन के खिलाफ एक्शन लिया था फीडे ने, क्यों एक्शन लिया था? जो उन्होंने यूक्रेन वार के खिलाफ बोला, क्यों एक्शन लिया आपने? उनको आपने कैंडिडेट नहीं खेलने दिया। क्यों नहीं खेलने दिया? क्योंकि आपने बोला कि वो एक ग्रैंड मास्टर है और वो पब्लिकली अफेक्ट करता है। तो ऐसे ही चेस का कोई भी आईएम या जीएम है, अगर वो चीटिंग करता है तो वो चेस को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, भले ही ये ऑनलाइन टूर्नामेंट में हो रहा हो। अब इस पूरे प्रकरण में डेफिनेटली नीमन हंस क्या कहते हैं इसका इंतजार रहेगा, लेकिन विश्व चैंपियन का इतना कहना, जो भी उनकी बातें हैं, खासतौर पे वो जो बोल रहे हैं कि जब वो बोर्ड मैच के क्रिटिकल पॉइंट थे और जब वहाँ पे नीमन फोकस नहीं कर रहा था, जो पर्सनल एक्सपीरियंस वर्ल्ड चैंपियन का है वो अपनी जगह है। इसमें डेफिनेटली अभी भी बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि नीमन हंस जो है वो यंग है, टैलेंटेड है और उसका कैरियर इससे ख़राब हो सकता है। पर मुझे लगता है कि मैग्नस कार्लसन ने कुछ ना कुछ सोच समझ के बात कही है, जो भी कही है, और अगर नीमन इसमें सही हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो डेफिनेटली वो कार्लसन के ख़िलाफ़ जो है कुछ ना कुछ करेंगे। केस भी कर सकते हैं, ओपनली भी अपनी बात रख सकते हैं। बट कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि इस विवाद में से जो भी निकल कर के आए वो खेल के लिए अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि कार्लसन ने जो कहा है, जो किया है, इसके बाद एंटी चीटिंग के मेजर जो है वो बदल दिए जाएं
उनको और इम्प्रूव किया जाए दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर टेक्नोलॉजी का कोई मतलब आज जो टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर यूज़ करता है, हर देश की सेनाएं यूज़ करती हैं, वो टॉप लेवल पे जो टेक्नोलॉजी अगर यूज़ होती है और उसका कोई 5-10% भी यूज़ करता है तो डेफिनेटली धोखा दे सकता है। लेकिन धोखा देने वाला कोई भी खिलाड़ी, बड़े जैसे विश्व चैंपियन जैसे मैग्नस कार्लसन जैसे खिलाड़ी हैं, वहाँ पर जो है पकड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी को के नर्व्स भी होते हैं। वो 2-3 अच्छी चाल चलने के बाद आपने देखा होगा, चाहे गुकेश हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे निहाल हो, कई बार हम देखते हैं लाइव उनके गेम्स बड़ा अच्छा करते करते अचानक से ब्लंडर करते हैं, अचानक से एक विनिंग मूव मिस कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमन ऐसा ही होता है, इंसान ऐसा ही होता है और इंसान गलतियां करता है। इंसान एक आध मैच में तो एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन लगातार मैच में एक्यूरेट होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो खैर ये बहुत एक लंबा विषय है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज हम एक काम करते हैं कि सिर्फ अभी हम कार्लसन के स्टेटमेंट पे ही जो है सीमित रखते हैं अपने आप को, और जो कार्लसन ने कहा है वो बात जो है मैंने आपको बता दी है। आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और अंत में फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, ना हम कार्लसन के साइड हैं, ना ही हम नीमन हंस के साइड हैं, हम शतरंज के साइड हैं। शतरंज के लिए जो सही है वो होना ही चाहिए, और किसी भी खेल में, शतरंज के खेल में चीटिंग का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर मेहनत करने वालों का ही स्थान है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।